हेलो, ओके लिसन टू मी। कल जहां तक पढ़ा था वहां तक क्लियर है सारा? एब्सोल्युटली। पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर सबको पता है? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, अब हम आज क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट वी कॉल एज परफेक्शन। नाम क्या है थ्योरम का उसको छोड़ दीजिए, हमें काम के साथ है, ठीक है? वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा इस थ्योरम को क्या कहते हैं, यू हैव टू वर्क विद इट, ओके? व्हाट इज द परफेक्शन थ्योरम से? इट सिंपली सेज दैट if you have a divided by p raised power p minus 1, remainder is always equal to 1. Now what is this a, what is this p? We have to see. p is nothing but a prime number. p क्या है यहाँ पे? अगर तुम्हारा नीचे प्राइम नंबर हो क्या होगा? p क्या होगा? प्राइम नंबर। और एक और कंडीशन है, a and p are co-primes. What does co-prime mean? उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर ऐसा हुआ और रेज पावर लेकिन क्या है? p माइनस 1, यानी यहाँ पे जो तुमने p लिखा उससे एक कम होगा, ठीक है? उसे एक कम होगा, यानी एक्सपोनेंट जो इसका पावर है वो एक कम होगा, तो तब तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा कितना आ जाता है? 1 के बराबर। पहले एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है? जो तुम्हें अंडरस्टैंडेबल हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर रखा 7, कितना रखा? 7। इसके बाद मैंने यहाँ पे 15 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? 15 रखा हुआ है, ठीक है? एंड देन आई एम सेइंग दिस इज क्या से तरीके सारे, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। कितना होगा रिमाइंडर? 1 होगा इसका रिमाइंडर। अब आप बताइए कि सर आपने कैसे किया ये? हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं इसका रिमाइंडर 1 होगा? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, आप यहाँ से देखिए, अगर ये 15 रेज़ पावर 6 है तो ये बेसिकली 15 into 15 into 15 into 15 into 15 into 15 6 बार है, डिवाइडेड 7। बताइए इतना क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब मुझे बोलो 15 और 7 का रिमाइंडर कितना रहता है? हाँ, 1 रहता है। तुमने बोला सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 1 1। So if you have all the remainders as one individual remainders, multiply कीजिए, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है? तुम कोई और एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 36, कितना लिखा? 36 डिवाइडेड बाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे छोटा ही ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड हो जाए। पहले मान लीजिए फिर से मैंने लिखा डिवाइड बाई 7, या चेंज कर लेता हूँ डिवाइडेड बाई 11। क्या 11 तुम्हारा प्राइम है? क्या 36 और 11 को प्राइम है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेज पावर 10 हुआ, क्या हुआ? यानी इससे एक कम, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा? कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। तो कैसे देखा? हमने बोला सर हम देख लेते हैं, अब हमें 10 तक जाने की जरूरत नहीं है, हम एक में ही इफेक्ट देखेंगे, वही 10 में लगा देंगे। बताओ क्लियर है या नहीं? तो तुमने बोला सर ये आ जाएगा आपका 36 into 36 कितनी बार? 10 बार। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 11। आपको पता है ये कितना रिमाइंडर लेगा? ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। 11 3 33, तो रिमाइंडर कितना बच गया? तो वही 3 मैं ऐसे लिख सकता था, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितनी बार? डिवाइड किससे हो रहा है? यानी अभी भी जो रिमाइंडर आ रहा है वो बड़ा आ जाएगा 11 से, वो नहीं आ रही है बात, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने, आप एक काम कर सकते थे इस चीज में, एक काम कर सकते थे आप 2 को कंबाइंड भी देख सकते हो, 2 3 को क्या देख सकते हो? कंबाइंड वे में भी देख सकते हो। तो बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अच्छा तुम 4 3 को भी देख सकते थे, हाँ, 3 रेज़ पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता था इसको, किधर देखिएगा, 3 रेज़ पावर 4 इज 81, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 3 रेज़ पावर 4, इधर देखो ये 10 बार है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 रेज़ पावर 4, बस अंडरस्टैंड कराने की बात है। ये सही है? डिवाइड किससे कर रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, बस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ब्रेक कैसे करूंगा मैं, ये क्यों ऐसा होता है।
ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े नंबर हो गए हम डायरेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर 3 रेज़ पावर 4 है, ये कितना होता है 81 होता है, 81 होता है, ये भी 81 हुआ, और ये कितना हुआ तुम्हारा 9 हुआ। डिवाइड किससे कर रहे हो? अब सुनो यहाँ पे, ये रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 4, 11 7 are 77, रिमाइंडर कितना आया, ये कितना आया, सुन लो, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आएगा शाबाश, या तो 9 बोलोगे या तो -2 भी बोल सकते थे, कि नाम समझ, तुमने बोल दिया जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने 9 बोल दिया, 9 क्यों बोला, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है। अगर ऊपर वाला नंबर आपके डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर में ही आता है, कल देखा आपने, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा, कितना बन गया, ये 16 बन गया, और ये कितना बन गया 16 × 9 बन गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, इस 16 को भी मैं बोल रहा हूँ सर ये 16 जो है पूरा देखना, पहले ब्रेकअप करके देखो, सर ये करना नहीं है हमें, ये हमें नहीं करना, ये मैं समझा रहा हूँ। 16 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, हाँ 5 आ गया, आपने यहाँ पे 5 लिखा, हाँ। अब यहाँ पे मैं -2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 9 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -2। व्हाट इज 5 × -2, तुमने बोला सर -10 है, अगर तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर -10 आया, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, क्या ऐड करूं 10 को ताकि 11 आ जाए, तुमने बोला 1, डू यू अंडरस्टैंड, यानी तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो, ये यूनिवर्सल लॉ है जिसमें मैं फिर से तुम्हें एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, तुम इसके बाद इस पे क्वेश्चंस देखोगे कि अगर तुम्हारा, अभी सारे नहीं निकलेंगे ऐसे, अभी बहुत चीजें देखनी बाकी है। अगर तुम्हारा नीचे प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है, ऊपर तुम्हारा क्या है कोई भी नंबर है, लेकिन n और तुम्हारा प्राइम नंबर जो है जिसको मैंने p से लिखा, ठीक है, और तुम्हारा जो p है वो क्या हो गए कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, यानी इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर तुम n डिवाइडेड बाई p करोगे, लेकिन रेज पावर p - 1 होगा, यानी इससे एक कम, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा 1 होगा। याद रखना या नहीं रखना, ठीक है, ठीक है, समझे या नहीं समझे, ओके। तो ये चीज होगी है, लेकिन इसका ख्याल रखना कि यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, लेकिन ऊपर कोप्राइम। अब सबसे इजी तरीका इसको देखने का क्या है, अगर यहाँ पे तुम्हारा प्राइम नंबर होगा, ऊपर जो भी नंबर होगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो क्या हो सकता है तुम्हारा, वो कोप्राइम बन जाएगा, इसके साथ कोप्राइम बनेगा। लेकिन अगर कोई ऊपर नंबर हुआ जो इसका मल्टीपल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 29 कितना लिखा, ऊपर में 58 लिखा, ये इसका मल्टीपल है, यानी अगर ऊपर वाला नंबर तुम्हारा नीचे वाले नंबर का मल्टीपल होगा, वो थोड़ी कोप्राइम रहेगा। बताओ क्लियर है या नहीं, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, अगर तुम्हारा नीचे प्राइम नंबर भी अगर हुआ, वो तब होगा अगर क्या होगा, अगर ऊपर और नीचे क्या होंगे, अगर कोप्राइम नहीं होंगे तो ये फॉलो नहीं। ये याद, सिर्फ प्राइम नहीं देखना है, हमें देखना है कोप्राइम भी है या नहीं। जैसे इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। ये तो पहले बिल्डिंग ब्लॉक, दिस इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक, डू यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चंस। पहले सीधा सा ले लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 38 डिवाइडेड बाय 103 रेज पावर 102, आंख बंद करके बताइए क्या होगा इसमें, ये आपका कितना होगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 187 रेज पावर 82 डिवाइडेड बाय 83, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे तुम्हारा प्राइम नंबर है। देखो अगर आदमी को ये भी नहीं पता कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, आदमी को दिक्कत हो रही है, तो तुम कैसे चेक करते हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया, मैंने आपको बोला सर आप बोलिए इसके करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, आपने बोला 81 है, 81 या नहीं है। अगर 81 है तो उसके बाद 100 आ जाएगा, अगर 81 है तो आप 81 से पहले देखिए जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं क्या वो इसको काटते हैं या नहीं काटते। जैसे 81 किसका है, 9 का है, 9 से पहले कौन कौन प्राइम नंबर है, आपने बोला 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है। 2 तो कभी काटेगा नहीं, 3 भी नहीं काट रहा, 5 काटेगा ही नहीं, अब 7 है, 7 भी नहीं काट रहा, खत्म मसला, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्राइम नंबर है। अगर ये तुम्हारा प्राइम नंबर है, क्या ये और ये कोप्राइम है, सर इजी है, ये एक ही वक्त कोप्राइम नहीं होगा,
कब? अगर ये इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप 83 into 2 कीजिए, ये आपका 166 होता है, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा कोप्राइम पेयर बन गया। अगर ऐसा बन गया तो अगर तुम्हारा रेज पावर 82 होगा, इससे एक कम होगा, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी पे देख लेते हैं। कौन सा? न्यूमरेटर में क्या है? ये वाला P? नहीं, ये इससे एक कम होना, इसमें प्राइम नंबर नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा। आपको मैंने बोला A और P जो है वो क्या होने चाहिए आपस में, वो प्राइम होने चाहिए, और रेस पावर जो होगा वो एक कम होगा उससे, दैट्स इट, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। कहा था रिमाइंडर, इसको हम अलग तरीके से भी करेंगे। ये दिए हुए क्वेश्चन, when 3 raised power 21 is divided by 5 is divided by, ये तुम्हारा एसएसपी में भी आया है, प्रीलिम्स में 2017। इसको बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ा उसी से कर लेंगे पहले, है ना, राइट। बताइए कैसे करेंगे आप। 3 raised power 21। अब इधर देखो, ये बहुत आसान है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसी को अप्लाई करेंगे, उसी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तुमने बोला सर यहाँ पे क्या है, 5 नीचे है, because 3 raised power 21 is to be divided by 5, so 5 is here, it is a prime number, 5 is a prime number। अगर 5 प्राइम नंबर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 क्या है, 3 और 5 क्या बन गए, को प्राइम बन गए। अगर ये को प्राइम भी बन गए तो मुझे पता है अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका रिमाइंडर क्या आता, लेकिन 4 है ही, कितना है, तो एक काम करो ना, इसको इन टर्म्स ऑफ 4 लिखो। तुमने बोला सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर नहीं हुआ। देखो भाई, मैंने बताया 3 raised power 21, एक्चुअल नंबर तो ये है, 21 को क्या करना है, मैंने बोला कहा कि अगर तुम्हारा यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे तुम्हारा 3 है, ठीक है, और मुझे पता है अगर रेज पावर 4 होता तो इसका रिमाइंडर 1, लेकिन हमारा जो सवाल है दैट इज नॉट 3 रेज पावर 4, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 रेज पावर 21। अगर 3 रेज पावर 21 है तो मुझे बताइए 21 को डिवाइड करो 4 से, कितना आता है, 5 आता है ना, 4 5 सा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, रेज पावर 5, ये तो 3 रेज पावर 20 हुआ, तो एक और 3 पेंडिंग है, उसको इधर लिख लिया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ समझ आया या नहीं आया, सारे बताओ मुझे, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका रिमाइंडर क्या आता था, 1 रेज पावर 5 कितना होता है, और इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, 3 by 5 is 3, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, आंसर तुम्हारा 3 आ गया। ये कैसे आया सुन लो मेरी, एक्सप्लेन करो, पहले एक्सप्लेन कर, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है। मैंने 3 raised power यहां से दे, कॉन्फिडेंटली गलत बोल दिया, इधर से देखो, देखो यहां से 3 raised power 21 था, इसको मैंने ब्रेक किया, किसमें, कितनी बार आएगी, वो ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और एक और 3, बताओ क्लियर है या नहीं, वो समझे, हाँ। अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर कितना है, फॉर्मेट फॉर्म वो बताया नहीं बताया, समझ आ रहा है, इसका रिमाइंडर भी 1, तो ये सारे 1 ही आ रहे हैं ना। तो बेसिकली तुमने क्या देखा, तुमने देखा सर इसका रिमाइंडर देखता हूं कितना आएगा, इसका 3 रेज पावर 4 by 5, इसका अगर 1 आ रहा है, रेज पावर क्या है, तो वो तो वही आना है। अब समझे या नहीं समझे, वो वही आना है, तो ये बन गया 1 रेज पावर 5, रिमाइंडर इज स्टिल 1, इट इज स्टिल 1, राइट। लेकिन अभी ये भी तो देखना है, यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा 3 by 5, अगर नंबर छोटा है तो रिमाइंडर वही होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है, यानी तुम्हारा ओवरऑल आंसर जो है दैट विल बी 1 into 3, दैट इज 3। इज इट क्लियर और नॉट,
फिर से एक बार बता रहा हूं यहाँ पे क्या किया, 3 रेज़ पावर 21 दिया था, 3 रेज़ पावर 21, 3 रेज़ पावर 21 को तुम ऐसे नहीं कर सकते थे, तुमने क्या किया, फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई की। 3 रेज़ पावर 21 डिवाइडेड बाय 5 था, मैंने बोला नीचे क्या है सर, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 5 है, ऊपर आपका क्या है, इसको अलग तरीके से भी दिखाऊंगा करके, लेकिन पहले ये सीखो, नीचे 5 है तो ये प्राइम नंबर है, ऊपर 3 है, आपस में को प्राइम है, लेकिन ऊपर रेज़ पावर 4 नहीं है, एक कम होना चाहिए था इससे। अगर एक कम होता तो तब जाके मैं बोलता रिमाइंडर बनाता, तो मैं लेकिन उसका अप्लाई कर सकता हूं, उस चीज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने बोला सर अगर ऐसा होता 3 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 21 की जगह क्या होता, ये कितना आ जाता रिमाइंडर, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या 3 रेज़ पावर 4 है, नहीं, हमारे पास क्या है 3 रेज़ पावर 21। लिखो इसको इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, क्या लिख सकते हो, 4 से डिवाइड करो इसको तो बराबर नहीं कटेगा, कितना कट जाएगा, 5 से कटेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा रेज़ पावर, बताओ क्लियर है, और अभी भी एक और 3 बच गया हुआ, ऐसे लिख, बताओ क्लियर हुआ है। 3 रेज़ पावर 4 by 5 का रिमाइंडर 1, 1 रेज़ पावर 5 is 1, do you understand, into 3 by 5 का रिमाइंडर that is 3, your answer is 3। I hope this is clear, आप समझे, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। Another question has been given to you, okay, this one is easy। Question says अब ट्राई करो इसको, इसका रिमाइंडर चाहिए मुझे, इस टर्म का रिमाइंडर चाहिए। देखो अगर तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा ना, ये एग्जाम में तुम देख भी नहीं पाओगे। ये सारे करने आए तो तुम्हें फॉर्मेट थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। शाबाश, पहला वाला बताते हैं। 14 देख लेते हैं क्या किया तुमने, 14 बताया, और किस किस का 14 आया, हाथ बताओ, 1 2 3 4 5 6 का, और किसी का नहीं आया, और मैं सब तुम्हारा नहीं आया। हाँ तुम नहीं आएगी, ये तो भी इजी है, इसमें क्या रिमाइंडर को पहले ही दिमाग में बिठा के रखना है। अगर आप नहीं आए थे कल की क्लास नहीं देखी, बिजी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, याद रखना ये निकल नहीं जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना, कॉपी क्यों बंद किए, मेरे पास आंसर क्वेश्चन था। हाँ जी देखो यहाँ से, everybody listen to me। I said this is the one, okay? Is this a prime number? Are these two co-primes? देखो यहीं पे दिक्कत। Is this a prime number? 29 is a prime number? Of course it is a prime number. Is 72 and 29 co-prime? कैसे देखा? वो भाई प्राइम नंबर है तो इनके और इनके बीच में एक ही तरीके से फैक्टर कॉमन हो सकता था अगर ये इसका मल्टीपल होता, और कहां से होगा? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझे? तो मुझे एक चीज बताओ, ये अगर प्राइम नंबर है,
इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक 29। यानी अगर ऊपर वाले नंबर में भी तुम्हारा 29 का फैक्टर होगा तभी जाके तुम बोलोगे कोप्राइम नहीं। तो सीधे देखो ना 29 इसका मल्टीपल है या नहीं। तो यार तरीका देख रहे हो, दिमाग लगाओ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा है। 7 क्या है? प्राइम नंबर। हाँ, ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने 14 लिखा। 7 के कौन कौन फैक्टर है, यही चीज अंडरस्टैंड करना। 1 और तो कोप्राइम कहता ऊपर वाले के फैक्टर और नीचे वाले के फैक्टर अगर सेम हुए, ठीक है, तो वो फिर कोप्राइम नहीं होगी। अगर नहीं हुई एक्सेप्ट 1, जिसका एक्सीएफ, क्योंकि हम बोलते हैं कोप्राइम का एक्सीएफ क्या होता है 1, तो फिर वो तुम्हारा क्या होगा, तो फिर तुम्हारी कोप्राइम। अगर 7 इसका मल्टीपल, अगर 14 इसका क्या है मल्टीपल है या 7 इसका फैक्टर है, तो ये कहां बन जाएगी फिर कोप्राइम। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे ये यहाँ पे देखो, इसका फैक्टर कौन कौन है, 1 भी है, 7 भी बन गया, 2 भी बन गया, 7 आ गया ना यहाँ। वो कैसे पता चला, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी और नंबर होता और ये 7 का मल्टीपल नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे 48 लिखा, देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका मल्टीपल है ही, तो ये कभी भी तुम्हारे कोप्राइम, तो ये हमेशा तुम्हारा कोप्राइम होगा, चाहे 48 के कितने भी फैक्टर हो। अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब हुआ 7 उसका फैक्टर नहीं है। और भाई जब 7 ही फैक्टर नहीं है तो हो गया ना खुद से, ठीक है, उसके कितने भी फैक्टर हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें इतनी गारंटी मिल गई कि इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ये समझ आई बात, नहीं आई बात? 7 के क्या क्या फैक्टर है, 1 और 7, और कोई फैक्टर हो सकता है। कोप्राइम क्या कहता है, कोप्राइम क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास नंबर है उनका कोई फैक्टर सेम नहीं है तो व्हाट यू विल हैव, सो दे आर कोप्राइम्स, इजंट इट, देयर एक्सीएफ इज 1, यानी उनका एक ही फैक्टर कॉमन होता है और वही हाईएस्ट होता है जो 1 कहलाता है। इज इट क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, 7 के 2 ही फैक्टर, तो सीधे देखो ना 7 इससे कटता है या नहीं कटता है। अगर 48 में 7 का मल्टीपल, 7 का फैक्टर है ही नहीं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट विल यू से, यू विल से दैट दीस टू आर, ये और कोई फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास है ही नहीं और कुछ। वो बताओ क्लियर है या नहीं? तो इन शॉर्ट तरीके में हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, इनको अगर तुम कंपेयर करो, डिनोमिनेटर जो है वो लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, ओके, सम नंबर एंड इट गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू द न्यूमरेटर, राइट? यू विल से दैट दे आर नॉट कोप्राइम। तो सीधे देखो क्या ये इसके टेबल में आता है या नहीं आता है, नहीं आता होगा तो खत्म। छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, ये वाला बता रहा था, तो तुमने क्या बताया, तुमने बोला 29 इट इज अ प्राइम नंबर। 72 तुमने बोला 29 2s और 58 होता है, अगर लेकिन 3 से करोगे तो 87 चला गया, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं इसके टेबल में, तो ये 100% गारंटीड है, ये क्या है, कोप्राइम। डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, ये 72 और नीचे 29, अगर यहाँ पे 28 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 1 आता, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ बताओ, 28, 85 जो है उसको 28 के हिसाब से ब्रेक कीजिए, डिवाइड कीजिए 28 से, 28 into 3 कितना होता है, 84। नहीं आई बात समझ? तो तुमने इसको ऐसे लिखा 28 और इधर क्या लिख लिया, यानी 72 रेज़ पावर 84 तो आ गया, लेकिन अभी एक और 72 पेंडिंग है। अरे समझ आया या नहीं? अरे 72 रेज़ पावर 85 था ना, मैंने आपको परसों भी बताया, a रेज़ पावर x अगर है उसको फिर क्या करते हो, ये किसके बराबर होता है, बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये भी बताया, अगर a रेज़ पावर x है इनटू मैंने क्या लिखा, a रेज़ पावर 1 लिख लिया, ठीक है, या a लिख लिया, ये किसके बराबर होगा, समझे? वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ। ये 72 रेज़ पावर 28 into 3 is 84 into 72 टोटल कितना बन गया, 72 रेज़ पावर 85 बन गया। समझ आई बात? हाँ या ना बताइए सारे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, आपने बोला 1 आएगा। अब रेज़ पावर जो भी हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसका तो 1 ही आना है। बचा क्या, बचा 72। नहीं आ रही है बात समझ? तुम करो 72 को डिवाइड किससे, 29 2s are 58, ठीक है, बच गया कितना, 14। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 14। इज इट क्लियर? वो समझे या नहीं समझे? तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने भी 14 आंसर निकाला था, शाबाश, ये करके दीजिए, आंसर बताइए।
हाँ आएगा सबको करना। क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये दो को प्राइम है? 100% है, इसमें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला सर अगर ये प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम है, अगर यहाँ पे 30 होता, अगर यहाँ पे 30 होता तो इसका रिमाइंडर जो है आना था वो 1 आना था, लेकिन मैं इसी को किस को 512 को इन टर्म्स ऑफ 30 लिखने की कोशिश करूंगा। अब मुझे पता है, देखिए यहाँ से नजर रखना, यहाँ से मैं क्या कहूँगा, अगर तुम्हारे 30 के टेबल में देखा जाए 30 इंटू 15 450, मैं आप लोग के लिए ब्रेक कर, लेकिन 30 इंटू 17 ठीक है 510 होगा। 30 इंटू 17 कितना होगा? क्यों? अच्छा चलो ऐसे 30 इंटू 10 कितना होता है? 300। 3 के टेबल में 21 भी आता है ना, 37। तो 30 इंटू 7 कितना होगा? 210। 300 प्लस 210 कितना होगा? 510। तो आई बात है। तो मैंने क्या बोला, 10 प्लस 7 हो गया 17, यानी इसका कोएफिशिएंट 17 आएगा। मैंने यहाँ से 17 लिखा और यहाँ पे लिखा 16 स्क्वायर। चुप चुप, क्लियर हुआ ये? क्यों? इसमें नई क्या टेक्निक बताइए, बताओ। ये समझ आते हो? कुछ भी समझ नहीं आया। कहा क्या है? ये कहां से आया? ये दो चीजों पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो क्लियर हो गया सबको? आया ना? बताओ। हाँ क्लियर हो गया? क्या ये मुश्किल है? मुश्किल है ही नहीं, आप लोग करना ही नहीं चाहते। देखो भाई मुझे समझ ही नहीं आता, आप लोगों को मैंने बताया घर में जाओ और नंबर्स की प्रैक्टिस करो। इधर देखो, यहां से देखो 31 क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं है? है? इधर क्या लिखा हुआ है? क्या ये दो को प्राइम है? हाँ या ना? है। क्यों है? क्योंकि इनके फैक्टर कॉमन नहीं है या नहीं है? ये तो दिखने से भी लग रहा है ना 31, इसके तो छोटा ही है 31 से, तो फैक्टर कहां से होगा? इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने क्या बोला था, फॉर्मेट थ्योरम कहता था अगर यहाँ पे तुम्हारा प्राइम नंबर है, ये तुम्हारा मैंने a लिखा यानी कोई भी नंबर, और अगर रेज पावर p-1 हुआ, p-1 कितना होगा? तो इसका रिमाइंडर कितना आता है? इसका रिमाइंडर कितना आता है? तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं तुम्हें ही एक्सप्लेन कर रहा हूं स्पेसिफिकली। 1 तो लेकिन क्या तुम्हारा सवाल यही दिया था? कितना दिया था? तो लिखो ना इसको इस टर्म्स में, करो 30 से डिवाइड 512। 30 इंटू 17 कितना होता है? 510। 30 इंटू 17 कितना होता है? 510। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितना हो गया? 510 हो गया, लेकिन यहाँ पे है कितना? अभी 2 और है ना, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता। दिमाग ज्ञान की तरह रखा करो, तब जाके सीखो और घर पे प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? अब देखो, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखने की जरूरत है इसको। अब यहाँ पे क्या आया तुम्हारा? अब 16 आ गया। इसको कैसे करोगे तुम? छोटे से छोटा तरीका। आधे बोलेंगे सर हम इसको 16 इंटू 16 करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे? तो भाई अगर तुमने 16 इंटू 16 डिवाइड किया तो वहीं पहुंच गया ना। इसका रिमाइंडर 16 आएगा, इसका रिमाइंडर 16 आएगा। तो बताओ क्लियर हो रहा है ना? एक काम करो, इसको जरा 16 को ब्रेक करके लिए, क्या लिखोगे? ब्रेक करके ऐसे 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया? 64 बन गया। अरे 64 बन गया या नहीं बन गया? ओ हाँ या ना बताओ। ठीक है, अच्छा आपने बोला सर 64 बन गया। अगर ये 64 बन गया, ठीक है 64 बन गया, करो 31 से डिवाइड। हाँ ऐसे लिख सकता था ना 64 इंटू 4, ये दिमाग में ही हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? तुमने बोला सर 2 आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? आपने बोला 4 आ गया। आंसर तुम्हारा कितना आ गया? बोलो क्लियर है यार? 100% क्लियर? 100%? हाँ
मैं नहीं चल रहा आज। Just give me a moment. वो बात दिया होगा कहाँ पहुंचे? चलो इधर चलते हैं। बताओ इसका सवाल, बस हो गई प्रैक्टिस तुम्हारी। इसके बाद मुझे नया कंसेप्ट बताना, ठीक है? बताओ इसका क्या आएगा? बहुत बढ़िया, खुद करोगे, खुद करोगे। अच्छा जल्दी दिखाओ मैं कैसे करते हैं, जल्दी दिखाओ मैं कैसे करते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं। तुमने बोला सर ये प्राइम है, ये दोनों को प्राइम हो गए, आंख बंद करके, क्योंकि ये तो छोटा ही है, इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये प्राइम होना चाहिए, ये इससे छोटा है, ये को प्राइम बन गए। क्योंकि फैक्टर बनने के लिए वो इससे बड़ा होना चाहिए था। सबसे पहली बात, ये छोटा है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी को प्राइम बन गए, ठीक है? तो मैंने बोला सर ये 14, यहाँ पे 23, अगर यहाँ पे 22 होता तो ये सारा क्या बन जाता, 1 बनता। 22 इसको 10 कर दिया, इसको 14 into 2 कर दिया, 14 into 14 कर दिया, 2 बार 14 आ गया ना। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका तो 1 आ ही जाएगा। अब तुम्हारा जो सारा बच गया वो बन गया 14 into 14 डिवाइडेड बाय 23। इज इट क्लियर? ठीक है, 14 into 14 डिवाइडेड बाय, हालांकि 14 स्क्वायर 196 होता है या नहीं है? मुझे वैसे भी देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, किससे? 23 से करोगे ना, ना ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। अगर करना भी चाहते हो, ये 196 हो गया, ये 23 हो गया, 23 into 8 कितना होता है? 184। 184 में से 196 यानी 12 तुम्हारा आंसर आ गया। उसके साथ नहीं करना, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, इसकी ये करनी है कॉपी पे और इधर। कैसे आया और एक्सप्लेन कर। 10 ये भी समझ आ गया। अच्छा अब 10 तक समझ आ गया। 22 into 10 कितना होता है? ये बराबर नहीं करता था यहाँ पे, लेकिन है कितना? 22 है, तो कितना बच गया? 2 बच गया। लेकिन किसका 2 बच गया? 14। तो ये 14 स्क्वायर हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं? अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर 1। अब इसका रिमाइंडर खाली इसमें ढूंढना है, तो ढूंढ लो इसका रिमाइंडर। तुमने लिखा इसको 14। हाँ अब देखो, मैंने इसको 14 को नहीं लिखा, और 14 था, मैंने इसको 2 into 7 लिखा। लिख सकता था ऐसे, डिवाइड किससे कर रहे हो? ऐसे भी लिख सकता था, इसमें क्या मसला है? वो बताओ क्लियर है? ये तुम्हारा 28 हो गया, वो 28। तो यहाँ से रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है वो 7 आ रहा है। ये बन गया तुम्हारा 35, अभी भी इससे बड़ा है, तो डिवाइड किससे करोगे? इसके बदले में 35 लिखूंगा, तो 25 23 1 सा 23, बचा कितना? सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो क्लास रेगुलरली देते होगे उनको तो 100% क्लियर हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है क्लियर ना होना, चाहे वो मैथ सेकंड में पढ़ा हुआ है, थर्ड में पढ़ा हुआ है, फोर्थ में पढ़ा हुआ है, एमएससी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, डज नॉट मैटर। ठीक है, आगे चलो, चले आगे। अच्छा सुनो, अच्छा और कोई ये जरा ये वाला देखो 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 कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला अगर तुम कैलकुलेशन में अच्छे नहीं हो तो मेरे हिसाब से तुम पूरे कांट में अच्छे नहीं हो, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन नोइंग द थिंग्स। देखो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर है, को प्राइम है, 4 और 17। अब देखो यानी अगर यहाँ पे 16 होता, कितना होता? 16 होता। अगर यहाँ पे तो ये फैक्टर कितना, ये रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। लेकिन यहाँ पे है कितना? अब हम पहुंच गए किस पे? हाँ, अब हम देखेंगे क्या हमारे 16 आता भी है या नहीं आता। देखो कैसे बनता है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ। ये 2000 मान लेते हैं, क्या मान लेते? अब 16 के टेबल में 2000 आता है या नहीं? कैसे किया? बहुत बढ़िया।
देखो आपने बोला हमें 2000 देखना है, अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, किसे किया 8 से 200 कितने में आता है 27। अच्छा 400 कितने में आता है 50 में आता होगा, डबल डबल, यानी 16 इंटू 25 अगर तुम देखोगे, ऐसे देखो भाई जो मैं बता रहा हूँ, 8 इंटू 25 कितना होता है 200 होता है। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ 200 को डबल कर दिया, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 8 इंटू 50 400 होगा, 8 इंटू 50 कितना होगा ना। अब इसे बेहतर दे लूंगा, मैंने बोला नहीं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 8 से करूंगा, यानी 16 इंटू 25 400 होता है, यानी हाँ 16 इंटू 25 400 होता है, यस और नो, ठीक है। अच्छा अगर 400 होता है, अभी तुम्हें किधर जाना है 2000, 400 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 2000 आए, 5 से, तो करो ना 16 इंटू 25 इंटू 5, 5 इंटू 25 कितना होगा 125, यानी 16 इंटू 125 है 2000 होता है। घूम गए, देखो 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 इधर देखो, 4 इंटू 25 कितना होता है 4 इंटू 25 कितना होता है, इंटू 2 किया कितना हुआ, अकल की बात। और ऐसा भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 25 200 होता है, हाँ अरे होता है या नहीं होता। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला सर अगर मैं इसको इंटू 2 करूँ कितना हो गया 400 हो गया, 400 हो गया, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 कितना होगा, ये कितना होता है 400 होता होगा, तो समझ आ रही है बस 400 होता होगा। अब 16 इंटू 25 400 है, 2000 कितने से बन जाएगा, कितने से बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इनटू उठा के 5 कर दिया, तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला 16 इंटू 5 इंटू 25 कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, क्लियर हुआ है नहीं। तो मुझे आधे बच्चे क्या करते थे, इसको उठा के इसको क्या करेंगे 2007 में, ये नहीं होता तरीका, इसका मतलब है तुम अभी कैलकुलेटिव नहीं, ब्रेन नहीं बन गया है तुम्हारा, चीजों को बेहतर तरीके से देखो, ये एडवांस मैथ मत है। व्हाट इज दिस, दिस इज नोइंग द नंबर, दैट इज व्हाई दिस इज ब्यूटीफुल, ओके। तो मैंने क्या बोला, इधर देखना कहां पहुंचा था ये, तो मैंने बोला ये 17 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे अगर ये 16 होता तो इसका रिमाइंडर 1 आना था, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 16 को फैक्टर निकाला, यहाँ पे 2007 कितने से जाता है 125 से जाता है, लेकिन अभी तो 2000 आ गया ना, अभी बचा कितना है 60 बच गया ना, क्योंकि वो तो रिमाइंडर बच जाता। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा 4, अब मैं 4 इंटू 7 भी नहीं लिखी, मैंने इसको कैसे लिखा, इधर देखना सारे, आई कैन राइट इट वेरी गुड 16 इंटू 16, क्यों 4 रेज़ पावर 7 को ऐसे लिख सकता हूँ, आगे भी लिखते हैं तो क्या I tell like that for the other is 4 raised power 7 is 4 raised power this 2 plus 2 plus 2 plus 1, ठीक है। अब समझिए, अब देखो ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा इस पूरे का, क्योंकि अगर इसका 1 है तो 1 रेज़ पावर 125 टाइम्स लिखो, 200 लिखो, 400 लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, सारा फर्क यहाँ पड़ना है। अब देखो ये कितना है, यानी तुम्हारा रिमाइंडर बनेगा 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 7 17, -1 लिखो, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करो, इसका भी क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, और इसका क्या आएगा, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर इसका जो आंसर आ गया वो आ गया -4, लेकिन -4 तो नेगेटिव रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर बेसिकली कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव में बताओ कितना होगा। सर 4 को क्या ऐड करूंगा कि 17 आए, तुमने बोला 13, तो तुम्हारा रिमाइंडर 13 आंसर। वेरी गुड, ट्वेल्व क्या है, ठीक है चलो भाई यार। Now this was about what transfer. You will not have any trouble in this now. Okay? आगे चलते हैं, ठीक है। सुनो भाई, एक और तरीका, एक और थोड़ा, वो ये कहती है, यहाँ से देखो, अब अगर तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, किसी और फॉर्म में, ये तो सिर्फ अगर नीचे प्राइम होगा और दोनों क्या होंगे, तो प्राइम। अगर तुम्हारा ऐसे होगा नंबर,
ax प्लस के 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, a रेज पावर m। क्या लिखना है? ये जो रिमाइंडर देगा तुम्हें वो k रेज पावर n, क्या देगा? अगर यही चीज मैंने ऐसे लिखी माइनस a डिवाइडेड बाई k रेज पावर n, तो ये जो तुम्हारा रिमाइंडर देगा वो माइनस k रेज पावर n। ठीक है, माइनस के रेज पावर n। यानी इसमें दो कंडीशन बनी, अगर तुम्हारा n ऑड हुआ तो ये नेगेटिव माइनस के देगा, माइनस के रेज पावर n मिलेगा, मतलब माइनस की मतलब नेगेटिव आ जाएगा, इसमें इसको सिर्फ इतना नहीं। अगर ये तुम्हारा क्या हुआ, अगर तुम्हारा इवन हुआ तो ये तुम्हारा नंबर जो है पॉजिटिव। अभी रुक जाते हैं, पहले हम देखेंगे क्या ये सच में हमें समझ आ गया ये कहां से आया k रेज पावर n। कंसीडरिंग k इज लेस देन दिस नंबर, ओके, k इज लेस देन a, इज इट क्लियर? k इज लेस देन a। अब देखो कैसे आया, आराम से देखते, जो पढ़ा है वही इधर इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और इस थ्योरम की ब्यूटी क्या है, कहां पे यूज होगा? मैं तो यूज करता नहीं इस थ्योरम को, ठीक है, क्योंकि इन द एंड आई हैव टू सॉल्व इट, आई डोंट हैव टू सॉल्व इट इन अ पर्टिकुलर वे, इट्स माय चॉइस, ओके। मैं सीधे डिवाइड मार देता हूं, आप वो भी देख लो क्या है। देखो ये ax plus k डिवाइडेड बाय a, ax plus k डिवाइडेड बाय, व्हाट डज दिस मीन? ये कह रहा है कि अगर, पहले इसको समझ लेते, अगर तुम्हारा नंबर यहाँ पे a रखा हो, क्या रखा हुआ है, कोई भी नंबर है, उसके बाद ऊपर इन द न्यूमरेटर यू हैव दिस a and you are multiplying it with some other factor या नंबर। जैसे नीचे तुम्हारा 3 है, ऊपर मैंने 6 लिखा, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 into 2, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये a ही है लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे x का वैल्यू 2 प्लस k एनी नंबर which is less than this, okay, raised power, ये इसने क्या कहा, रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा। अब ये कैसे आ गया, इसको अंडरस्टैंड कर, ठीक है। अब वहां पे प्रूफ तो नहीं चाहिए ना तुम लोगों को, लेकिन जो मैं करने वाला हूँ ये सवाल में इस्तेमाल, आई बात समझ? इधर देखो, इसको हटा रहा हूं, कैन आई राइट इट एज ax plus k into ax plus k into ax plus k, कितनी बार डिवाइड किसे कर रहे थे, बताओ, क्लियर है? हाँ, अच्छा। अब मुझे पहले इसका देखना है रिमाइंडर, उसके बाद इसका देखूंगा रिमाइंडर। वो भाई सर सारे तो एक ही है, एंड टाइम है, एक ही का देख लो। अच्छा, मैंने बोला सर इसका देखता हूँ रिमाइंडर, ये तुम्हारा क्या है, डिवाइडेड बाय। अब देखो इसमें भी 2 और है, इसका रिमाइंडर क्या है, 0। Why? Because this is a number that has been found on multiplication of 8. You are dividing it by 8. ये ना आपने समझे या नहीं समझे? तो ये तो गया। अब यहाँ पे k by a आया, k is less than a, तो आंसर क्या आया तुम्हारा, रिमाइंडर पढ़ाया मैंने कि नहीं, तो यहाँ से तुम्हारा जो रिमाइंडर आ गया वो k आ गया। तो ये भी तुम्हें k दे रहा है, ये भी तुम्हें k दे रहा है, ये भी तुम्हें k दे रहा है, कितनी बार k आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या बन गया, बोलो क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर? क्लियर? ये पढ़ा अभी नहीं पढ़ा, हाँ? इनको पता चल जाएगा ये सिविल सर्विसेज आगे यहाँ पे बोलेंगे हाय ऑन सिविल ब्रांचेस। या तो उसकी तरह आ जाओ, सफिया की तरह, इसको कोई पहचानता ही नहीं, या आ जाती है चोरी से बैठ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ? हाँ, सिमिलरली अगर मेरे पास इसका रिमाइंडर क्या है, खुद बताओ, क्योंकि हर जगह माइनस माइनस के आएगा, तो तुम्हारा आंसर जो आ गया वो माइनस की रेज पावर n आएगा या नहीं आएगा, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
तो अब तो देखने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स मी टेल यू वेरी फ्रैंक, अगर n बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मतलब n काफी ज्यादा लिखा हुआ है, 300, 7000, 82596 कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे k तुम्हारा 2 हुआ, क्या हुआ, क्या बैठोगे करने, मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें समझ आ रही है बात? यानी अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर हुआ अदर देन 1, ये तुम्हारे लिए बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज है, कुछ तो निकल भी नहीं जाएगी। ऐसा सीधी सी बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखा 2 रेज़ पावर 10964 कर दो, ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। बैठो ब्रेक करने, फिर इसको वापस, है ना, बैठेगी ना फिर वापस ब्रेक करनी। ये तो एक टीडियस एक्सरसाइज, इससे कोई फायदा, यानी इस थ्योरम का फायदा तब है अगर तुम्हारा k 1 के बराबर नहीं आई बात। यहां से तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया, k रेज़ पावर n। अगर तुम्हारा n मान लीजिए 1096, k तुम्हारा मान लीजिए 2, ये तुम्हारा रिमाइंडर है। क्या ये रिमाइंडर इतना बड़ा निकालने बैठोगे, या तो तुम्हें और करना है, ब्रेक करना है, ये तो इम्पॉसिबल बन गया ना। यानी जस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 and with some bigger n number, this has become almost an impossible task to do. Do you understand? हाँ, अब अगर नीचे तुम्हें दिया होगा कोई अच्छा सा नंबर नीचे दिया हो वो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज एक टीडियस टास्क बन गया, तो इसका कोई फायदा, अनलेस अगर तुम्हारा k किसके बराबर, 1 के बराबर, अगर तुम्हारा k 1 के बराबर, ठीक है, अगर तुम्हारा k, तो या तो तुम्हारा आंसर 1 रेज़ पावर n आ जाए, या तो तुम्हारा आंसर -1 रेज़ पावर n। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, यानी इसी चीज की मॉडिफिकेशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आई विल से, अगर हमारे पास ax plus 1 रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय a फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाए, ठीक है, उसका आंसर जो होगा रिमाइंडर वो हमेशा 1 रेज़ पावर n होगा। यानी अब तुम्हारा n अगर केवल हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर तुम्हारा नंबर ax minus 1 रेज़ पावर a रेज़ पावर n में है, तो तुम्हारा आंसर -1 रेज़ पावर n होगा। तो अगर तुम्हारा n तुम्हारा अगर इवन बन गया, तो तुम्हारा आंसर बनेगा -1 को इवन टाइम्स, यानी तुम्हारा आंसर 1 बन जाएगा। अगर तुम्हारा n अब ऑड बन जाएगा तो कितना आएगा, -1। बताओ कितना क्लियर हुआ या नहीं, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, सवाल को बना लेते हैं आगे से, हटाओ उसको, क्या हो वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, बीच में घर जाओ, अगर ये बच्चा कर रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, इसको जाके देखो एक और बार, ठीक है, इसको जाके देखो एक और बार, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट फॉर एब्सेंटीज, एक बार और देखो कि खसूस इन टाइम्स, गो एंड सी दैट, सी इट, कीप दैट, अब जब अगर तुम इतने बढ़िया बन गए हो, कीप द स्पीड एट 2x पे सुनो। अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा सा आराम से बोलूंगा ताकि 2x पे और ज्यादा ठीक लग जाए, है ना? चलेगा, देखो अगर मेरे पास वक्त होता तो मैंने आज एक तो वीडियोस प्रॉपरली डाले होते और मैंने चैनल प्रमोट किया अपनी बात, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब अगर मैंने जैसे प्रमोट भी कर ली चैनल, उसके बाद कोई कंटेंट ही नहीं डालूं, वो मुझसे नहीं हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझे मेरी बात? वो पता नहीं मेरे को ऐसा ही नहीं चाहिए, तो आइदर आई एम विद समथिंग और आई एम नॉट विद दैट। तो उसका भी देखना है कैसे टाइम निकालेंगे, कैसे टाइम मैनेज करेंगे। कभी मेरे पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वेरी बैड एट दैट। तो एनीवेज, जैसे मुझे लिखा हुआ है 19/18 रेज़ पावर 30, क्या लिखा हुआ
अब यहाँ पे कोई प्राइम शाइन है, इसका कोई प्राइम शाइन देखने की जरूरत नहीं होगा सर, यहाँ से अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हाँ थोड़ा तो जाके देखो घर पे, कल वाला वीडियो इस बेचारे ने डाला, he is doing an enormous work in putting up the things on YouTube, चाहे वो कैसा भी बोर्ड आए, देखिए ये तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए, अदरवाइज देखो पहले वाले वीडियोस में बोर्ड भी दिख नहीं रहा, हाँ क्लियर नहीं दिखा, लेकिन लास्ट के कुछ वीडियोस में बोर्ड जो है प्रॉपर्ली दिख रहा है, तो यू कैन इजीली टेक हेल्प ऑफ इट। और इसने इतनी मेहनत कर रखी है, ये उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। किसी ने बोला था शायद ट्रायंगल के 2-3 लेक्चर्स, 2 and 3 थर्ड लेक्चर वो किधर है, किसने पूछा था? बस भी वो कहाँ है दूसरी सन्ना, तो क्या मसले है घर में, इसको कहिए। अच्छा चलो देखो, ठीक है, लिसन ना, ये 18 है ना, यहाँ पे क्या है, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax + 1 और -1? हाँ लिख सकते हैं। देखो ये 19 है, तो मैं तो उसको ये बोल सकता हूँ ना सर, कैन बी रिटन एज 18 × 1, दैट इज 18 + 1 रेज़ पावर हाउ मच डिवाइडेड बाय, लिख सकता हूँ। और ये तो इसका आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर 1⁻37 ही हो, तो वो कितना हो? आपने बोला सर ये तो हम कर ही रहे हैं, यानी बेसिकली तुम्हारा मकसद होता है कि इसको देखो पहले फैक्टर, देखो ये तो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा ना, लेकिन 1/18 रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, और कितनी बार? 1⁻37 रिमाइंडर क्या हुआ? किया मैंने थ्योरम का अप्लाई, आपने बोला यस सर करा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे कभी करूँगा ही, मैं ऐसे नहीं करूँगा। देखो मैं क्या करूँगा, यही 1937 है, तो मैं 19 × 19 × कितनी बार लिख सकता था, लिखना नहीं है हमें, समझा रहा हूँ। 18 को डिवाइड करो 19 से, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, आंसर क्या होगा? सब क्लियर हुआ है नहीं? हाँ तो ऐसे करो 18 / 19, इधर पे दूसरा रूल, ये रूल क्या है? सीधा रूल है, 18 / कितना हुआ रिमाइंडर? 1 हुआ। ये कितनी बार आया? समझा? यहाँ नहीं मेरी तरह जब मैं बोल रहा होगा 19 / इसका रिमाइंडर कितना है? 1 आ गया ना, 1 आ गया ना, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है? अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1⁻37 हमारा आंसर होगा, दैट इज 1। डिड यू अंडरस्टैंड? खत्म हो गया सवाल। जैसे दूसरा सवाल है, ठीक है, मैं ले लेता हूं। Okay, this has again come in, SBI prelims 2016. Second shift. इतना इजी, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट होंगे तुम ऐसे बनाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारा इधर देखो 17 डिवाइड किससे कर रहे हैं? अब बेवकूफी होगी अगर मैं इसको कैसे लिखूं, अगर मैं इसको उस तरह लिखूं ax + 1, अरे डिवाइड करो ना सीधे 17 को 18 से। आप बोलोगे सब नहीं हो रहा है, 17 आ रहा है, अरे माइनस लिखा कल अपने नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ा, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा, तो ये कितना रिमाइंडर देगा? तुमने बोला -1 देगा, तो तुम्हारा आंसर -1 रेज़ पावर even नंबर है, तो तुम्हारा आंसर 1 होगा। बताओ क्लियर? आगे चलते हैं, अब करके दे दो। दिस हैज कम इन RRB, ओके।
ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। इसके बाद मैं तुम्हें एसबीआई मेंस का क्वेश्चन टाइम क्या हुआ? आवाज 7 आएगा ना? 7 आ गया आंसर। ठीक है, सेवन आ गया। देखो भाई आधे कंफ्यूज, बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। मुझे प्रोसीजर तो खुद से कैसे लिख लिया? मतलब 7, हाँ मतलब पीछे से आवाज आ गई और आपने 7 शेप किया है। नहीं हो गया, इससे भी नहीं हुआ। चलो जिसने मुझे 7 बोला वो कॉपी नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड थिंग, वेरी गुड। देखो 7 into ओके, ब्रिलियंट, वेरी गुड। उमर नहीं हुआ, इरफान आज wonderful. Okay, most of the people have done it correctly and some of you have not done. Not most of the, some of you have done correctly and most of you have not done. Okay, so listen to me very. ये 701 दिया गया है, सॉरी 7 रेज पावर 101 दिया गया, ये 48 दिया गया। अब आपको मैंने बोला था इसको लिखना पड़ता है इसके फॉर्म में, है ना, मल्टीपल्स ऑफ दिस, लेकिन ये तो छोटा है यहाँ, आप परेशान हो। लेकिन हमें पता है 7 की टेबल में 49 आता, वो इससे एक ज्यादा देख है, तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको। देखो 749 क्या होता है, 7 स्क्वायर होता है, तो मैंने 7 स्क्वायर लिखा। अब मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं? तुमने बोला 50 से करूं, अरे डिवाइड किया मैंने 1/1, ठीक है, इससे हो गया, अभी भी बच गया नहीं, सवाल खत्म हो गया। अब देखो ये तो 49 होता है, 49 डिवाइडेड बाय 48 रिमाइंडर 1 देगा, 1 रेज़ पावर 50 रिमाइंडर 1, 7/48 7 रिमाइंडर दिया, तुम्हारा 7 आंसर। बस वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। नहीं कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, हाँ या ना बताओ, ठीक है। अच्छा सच बताओ किसको क्लियर नहीं? हाँ डन, श्योर, 100%, this row, कुछ नहीं। Nafisa, you are an old student, new student, because of your 2 batch, 3 batch। अच्छा लेटेस्ट कौन बच्चे हैं, मतलब यहाँ के जो ना बिल्कुल नए आ गए, मतलब जो 3-4 बच्चे, वो तुम्हारा एक बैच स्टार्ट हो गया था ना, वो 4-5 बच्चों का, जो फिर तुम भाग ही गए, तुम भाग गए थे, वो एक बैच आ गया था ना बीच में, जो फिर खत्म ही हो गया था, उड़ ही गया था। 15 डेज क्या है? नहीं वो नहीं मैं बोल रहा, एक बैच आया था ना यहाँ पे 3rd तुम लोगों के बाद, वो फिर भाग ही गया था। यही है वो वापस आ गए। चलो जो मैं नहीं जानता उनको, मैंने देखा नहीं, मैंने बस सुना है। चलो भाई यहाँ से देखो, सुनो
अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एसबीआई मेंस ने 2018 में क्या पूछा, लेकिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ये 2018 मेंस का, if x is the remainder, write it down. When 3 raised power 61284 is divided by 5, अरे ये तो सीधा है, क्या शुरू करते हो उसको? तब जस्ट है जब पढ़ा नहीं हो, जब पढ़ लिया तब। Okay, 4 raised power 96 is divided by 6, comma, वहाँ पे comma है, then what is the value of 2x minus what? Your options are 4 minus 2 minus देखो पहली चीज x क्या है, जब इसको तुम किससे डिवाइड करो, कितना क्लियर हो, कितना क्लियर हो, इसको करने के बहुत तरीके। देखो पहले जरा मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा कोड की कहानी। पहले ये तो हमने देख ही किया ना, एक फॉर्मेट थ्योरम से भी देखो। आपने बोला अगर ये प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, अगर यहाँ पे 4 होता, इधर देखो, अगर यहाँ पे क्या होता 4 होता, तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ता, इसके बाद 4 को लिखो इन द मल्टीपल्स ऑफ दिस, ठीक है, ये तो बराबर कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट देखो, इसका तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 also है। LC2 पहले यहाँ से भी सुनो, तुमने निकाला आंसर निकल गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर तुम्हारा 2 निकला तो फिर तुमने बहुत अच्छा, इधर से देखो, लिसन टू बी वेरी क्लियर। मैंने क्या बोला, फॉर्मेट थ्योरम क्या कह रहा है, इधर से नजर रखना, मैंने क्या p बाई प्राइम नंबर, नहीं यहाँ से सारे एक बार मुझे पता है आप लोगों को, बट मेरी तरफ देखो, 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर, ये को प्राइम, अगर यहाँ पे 4 हो तो रिमाइंडर क्या, अब मुझे यही नंबर जो है दिस इन टर्म्स ऑफ दिस लिखना, तो आधे बच्चे बेवकूफी करेंगे और सच में इसको देखेंगे कितने से ज्यादा। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, क्या ये 4 से बराबर नहीं कटता होगा, और दिमाग लगाओ, कटता होगा बराबर, तो यहाँ पे जो भी बला है मुझे क्या लेना देना उससे, रिमाइंडर तो हमें समान नहीं आना है। You apply your brains, just increase your level. You got that what I'm saying? Yes or no? ये लो, आपने लिख लिया यहाँ पे एक नंबर बराबर कटा 4 से, तुमने बोल दिया जैसे कुछ आ गया यहाँ पे, तो बस इतना ही आ जाएगा ना, वो बस इतना ही आएगा ना, इसका रिमाइंडर कितना, तो 1 रेज़ पावर जो भी यहाँ पे बला है आंसर क्या आएगा, क्योंकि और कुछ तो यहाँ बचेगा ही नहीं, क्योंकि बराबर कट गया, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या। तो अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पता क्लियर हुआ है, यानी तुम्हारा जो x है इसमें देखना भी नहीं है, तुमने बोला x जो है 1 के बराबर है, क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। मसले अब चलते हैं 4 पे, इसमें चलेंगे। अब 4 एक स्पेशल चीज है, ये 4 है, 4 से डिवाइड किया, चलो 4 को 6 से डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर 4। अब मैं दूसरा चीज करता हूँ, 4 स्क्वायर 4,
डिवाइड करो 6 से, 16 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है? और एक सुनहरे लफ्जों में लिखना है जो बोल रहा हूं, कितना आया रिमाइंडर? और 4 क्यूब क्या होता है? 60, 60, 6 के टेबल में कितना आता है? रिमाइंडर क्या आ गया? ये लो 4 4 भी 256 डिवाइडेड बाय 6 के टेबल में कितना आता है? 252 आता है। कितने से? 42 से 252 बचा कितना फिर से? तो तुम्हें क्या लग रहा है ये रिमाइंडर हमेशा क्या देगा? यानी अगर तुम्हारा 4 रेज़ पावर n हो, डिवाइड अगर तुम उसको 6 से करो, whatever be the value of this n, your remainder is always what? बोलो क्लियर है? अब क्या बोल रहा था? When 4 raised power is divided by, don't calculate it, say the remainder is 4. तो बता क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझे या नहीं समझे? समझे? तो तुमने बोला सर हमारा y किसके बराबर आ गया? ये लो, अब तुम्हारा x आ गया था 1 के बराबर और तुम्हारा y किसके बराबर आया था? 4 के बराबर। तुम्हें क्या निकालना था? तुमने बोला 2 into what? 1 माइनस, तो -2 तुम्हारा आंसर। आई बात समझ? क्लियर हो? 100%? अच्छा एक और एक ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, कर लो इसको। कल तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग। दे आर ऑल इंटरेस्टिंग। बताओ भाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो तुम फंसोगे। 28 के टेबल में 143 कभी आए? अब इससे पहले जो क्वेश्चन था तुम यहाँ से बना लेते थे इसके बराबर, देखिए ये तो बहुत बड़ा है, ऐसी गलती नहीं करनी। 28 के टेबल में 140 आता है ना? 140 तुमने बोला सर 140 आता है, रिमाइंडर क्या बच गया? 3 बच गया। 3 देखो डायरेक्ट डिवाइड, मैं उस थ्योरम के हिसाब से भी लिख सकता था इसको, 28 into 5 प्लस डिवाइडेड बाई, नहीं है बात समझ? यही किया था हमने, a into ax प्लस, देखिए मैंने बोला था यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं होता है, अगर ये 1 होगा तब बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या नंबर आ गया? तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर नहीं आया, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो एक और बार क्या मारना पड़ेगा? और कल पढ़ाया मैंने, कल पढ़ाया नहीं पढ़ाया और ध्यान देना से। मैंने बोला मैं ऐसे करूंगा ही नहीं, ये यही चीज है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू वही चीज है। देखो 28 डिवाइडेड बाई 143 डिवाइडेड बाई कितने से गया? 5 से 140 किया साइड पे, बचा कितना? वही लिखते हैं ना। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया? 3। तुमने बोला 3 रेज़ पावर 118 तुम्हारा रिमाइंडर नहीं आया, ये बड़ा आ रहा है, डिवाइड किसे करेंगे? अब 3 तो छोटा है, यहाँ पे 28 बेचारा है। तुम बताओ मुझे 3 को किसी तरीके से इसके करीब ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 3 क्यूब कितना होता है? समझ आई बात? तो तुमने बोला सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, तुमने लिखा इसको 3 क्यूब, क्या लिखा? अब इसको क्या करो आप, इसको डिवाइड कीजिए। अगर 117 होता
मैं लिखूंगा ही नहीं किससे घटता है। अब मैं एक लेवल और ऊपर जा रहा हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं किससे जा रहा है। मुझे पता अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होंगे 3 से डिवाइड होते हैं, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे अगर 9 होता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 10 बना रहा है, अगर 9 होता तो ये बराबर 3 से कटना। वो बताओ क्लियर है यानी रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 1 छोड़ रहा है। तो वही तुम्हारा जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 28 आ गया। इसका जो आंसर है इधर देखना। हाँ अभी पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये 317 3 के टेबल में हमेशा यहाँ पे ऑड देगा। यहाँ पे तुमने किससे डिवाइड किया, तुमने किससे डिवाइड किया, इधर देखो, इधर कर लो। यहाँ पे रुक जाओ। तुमने बोला सर 117 कटता है, कितने से कटता है 39 से कटता है। तुमने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बोला इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत है, पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 का मसला आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? और है यार, अब यहाँ देखो यही आ गया, ठीक है, ये 27 बन गया, ये 28, यहाँ से -1 आ गया, ये बन गया -1 रेज पावर ऑड टर्म। यहाँ से तुम्हारा जो भी बला आ गई वो -1 के बराबर, नहीं आई बात। यहाँ से 3 डिवाइड बाई 28 से तुम्हारा आंसर कितना आ गया 3। तो 3 इंटू -1 ने जो रिमाइंडर दिया वो -3, लेकिन ये नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तुमने बोला 25 होगा आंसर। फिर से बताऊं एक बार फिर से बताऊं। यहाँ पे बहुत सारे थोड़े से परेशान हो। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बोला 28 के टेबल में 143 नहीं आता, 140 आता है, 140 आता है। तो 140 अगर आता है, कितने से आता है मुझे नहीं गर्ल्स, 28 5 140 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया 3 हर किसी 143 में। ये देखो ऐसे करता हूँ, ये 143 इंटू 143 कितनी बार होता है 118 बार। डिवाइड किसे कर रहा हूँ, ये रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, तो ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा। कितनी बार 3 देगा 118 बार। वही चीज मैंने लिखा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया रेज पावर दिस, यानी 3 118 डिवाइडेड बाई, अब इसको करना है, ये तुम्हारा रिमाइंडर आएगा। डोंट से 3 रेज पावर 118 आएगा, क्योंकि वो अभी भी 28 से बड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर हम इसको किसी अच्छे फॉर्म में ला सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल ला सकते हैं। 3 के टेबल में 27 तो आता है ना, कैसे आता है 3 क्यूब सर, तो इसको लिखो ना इन टर्म्स ऑफ 3 क्यूब। तुमने लिखा इसको 3 क्यूब, क्या लिखा, डिवाइड क्या करते हो। अब यहाँ पे जो भी आ गया 3 क्यूब, करो इसको डिवाइड। तुमने बोला 117 जाता है, 117 जो है वो ऑड नंबर से जाएगा, चलो मैं बराबर लिख लेता हूँ। तुमने बोला 39 से जाएगा। अच्छा ये तो 117 हुआ, अभी एक और 3 बच गया, तुमने यहाँ पे लिख लिया। ये 3 क्यूब जो है, इसके बदले में डायरेक्टली यहाँ 27 लिख सकता था। अब 27 को डिवाइड करो 28 से, -1 आ गया या नहीं आया, हाँ -1 रेज पावर ऑड नंबर जो है वो तुम्हारा -1 ही देगा। यानी यहाँ से जो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया वो -1 आ गया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया वो तुम्हारा 3 आ गया। 3 इंटू -1 जो है वो -3 के बराबर। लेकिन ये तो तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर है, जो एक्चुअल रिमाइंडर है वो कितना होगा, 3 को क्या ऐड करूँ ताकि 28 आ जाए। तुमने 25 आंसर बोल दिया। अब समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? श्योर? करो जल्दी। क्वेश्चन दिया था ये, पहले वाले कॉपी क्या है?
वाले का आंसर बताओ। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन चाहिए, तुम्हें जरूरत नहीं है भी इसमें ऑप्शन नहीं चाहिए। बताओ, ऐसे ही बताओ, जब तुम कॉन्फिडेंट होगे तुम्हें ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर थोड़ा बहुत दिमाग का यूज करके आज क्या करना है घर पे, आज इसकी प्रैक्टिस करना। क्या करना है, आज इसकी प्रैक्टिस करनी। देखो 31 के टेबल में, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, 31 के टेबल में 122 नहीं आता, 124 आता है। 31 इंटू, बोलो क्लियर है या नहीं? तो यहाँ से जो तुम्हारा रिमाइंडर बन गया वो -2 बन गया, नहीं आई बात। तो तुमने बोला सर -2 रिमाइंडर है, लेकिन रेस पावर कितना है, नीचे क्या है, बताओ क्लियर हुआ है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला सर ये इसी तरीके से मैं इसको क्या बना सकता हूँ, 32 बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ ऐसे। तो मैंने बोला सर 32, 2 रेस पावर 5 होता है ना 32, 2 रेस पावर 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, ये बन गया -2 रेस पावर, ये तो 32 हो गया। अब 5 को कितना, अभी ये कितना है वो, ठीक है 24 से जाता है, तुमने लिखा यहाँ पे 24 और लिखा यहाँ पे -2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सवाल खत्म हो गया। अभी इधर देख, -2 रेस पावर 5 कितना होता है, -32। इधर लिखा मैंने -32, क्या लिखा? अब जब 31 को इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1, लेकिन -1 आ गया। कल बताया नेगेटिव नंबर से, -1 को रेस पावर इवन नंबर से किया तो रिमाइंडर आ गया 1। -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से ये हो गया तुम्हारा 4, तो तुम्हारा आंसर आ गया 4। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? किस किस को हो गया है क्लियर? देखो जिसको ये वाली चीज क्लियर नहीं होती उसको घर में इसको देखना है। किसको? ये मैं कल बताऊं। अच्छा, वैसे इसमें देखने की भी क्या बात है, पहले मैं इसका लेमन मेथड दिखा। ये 90 से तुम इसको जब करोगे, रिमाइंडर क्या देगा, वो 1 देगा ना। रिमाइंडर क्या देगा, बहुत बढ़िया, तुमने बोला रिमाइंडर 1 देगा। 1 रेज़ पावर 93 कितना देगा, रिमाइंडर 1 ही देगा। यानी इसने रिमाइंडर कितना दिया। अब इधर आ जाओ, ये रिमाइंडर क्या देगा, -1। नहीं आई बात समझ? अच्छा, ये और ये कट गया, रुक जाओ। अब इसका रिमाइंडर बोलो, ये क्या देगा तुम्हें रिमाइंडर, 2 रेज़ पावर 90, कुछ ऐसा ही आ रहा है 2 रेज़ पावर। फिर इसको सॉल्व, यहां से अगर तुम्हारा इससे पहले वाली टर्म ये होती, ये -2 रेज़ पावर 93, इसका इफेक्ट भी और इसका इफेक्ट खत्म। ये सीरीज में चलता जाएगा, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट खत्म होता जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, समझे या नहीं समझे? ठीक है, नहीं अगर क्लियर नहीं हो गया कोई मसला नहीं है। इसमें एक यही वो फॉर्मूला होती है जिसमें तुम बोलते हो सर अगर तुम्हारी कोई भी चीज a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n के फॉर्म में हो, क्या हो, a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n के फॉर्म में हो, इसका फैक्टर जो होता है हमेशा a प्लस b होता है। एनीवेज I will talk about this later on. Okay, I will not burden you with this thing. I hope the remainder has been properly understood by you people. I have made myself, as for me, I have made myself very clear in making you understand this concept. But then it's up to you, है ना? कितना समझ रहा है? कितना समझ रहा है? परसेंटेज बोलो मुझे। 100%। क्या इसका? क्या ये क्या हो? परसेंटेज बोलो। ये नहीं, मेरे सामने ये नहीं बोलो। 95 और तीन तो ये मिस 95 ये 5% को दो कि भाई 5% अगर मास पार्किंग से 10 जोड़ा से 5% कैसे मैं 10 क्या गुंजाइश है 5% मैथ्स में? Either you understand it or you do not understand it. अगर किसी 5% का मसला हो गया तो तुम्हें क्या आता होगा फिर?